संसार सारं भुजगेन सदा वसन्तो भवानी मतलब आप भाजपा का काम कर रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं। इस टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि उस चीज़ में हो सकता है फिर हमें ही लोग ट्रोल करना चालू कर दें, इसलिए मैं इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं। सनातनियों में कौन कुल्हाड़ी में लकड़ी बनाता है? अब ये बात तो हम नहीं बोलेंगे। संत होना वो कुछ नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो हम संत बन गए, पीले कपड़े। लेकिन एक बात, वो बड़े संत नहीं, वो सबसे बड़े व्यवसायी होते हैं। यानी मन से भाजपाई हैं। हाँ वो तो है। नहीं, हाँ वो तो है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी ठीक। आपने सुना और देखा शीघ्रता त्रिपाठी को। फोर्थ व्यूज का चुभते सवाल और उस पर उनका मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ जवाब। कई चुभते सवाल को उन्होंने इस तरह से जवाब दिया जैसे वो काफ़ी परिपक्व हो चुकी हैं, राजनीति में जाएंगे या नहीं इस पर भी वे कुछ बोल रही हैं। हम आपको इस पूरे वीडियो में दिखलाएंगे और देखिए कि साध्वी, बाल साध्वी, विदुषी साध्वी शीघ्रता त्रिपाठी क्या कहती हैं। कई मुद्दे, चुभते हुए सवाल उनसे हमने पूछा और उन्होंने दो टूक जवाब दिया है। इस विस्फोटक इंटरव्यू में आप देखिए कि क्या कहती हैं बाल विदुषी साध्वी शीघ्रता त्रिपाठी। उम्र कम, परिपक्वता अधिक दिखती है या कहीं कहीं वे जवाब में फंसती हैं। पूरा नज़ारा इस वीडियो में आप देखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का और वीडियो आगे साध्वियों की, संतों की बात को आपके बीच लाते रहेंगे। आप पूर्व में भी स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज का इंटरव्यू देख चुके हैं फोर्थ व्यूज पर। तो इस तरह की मेरी कोशिश है कि हम लगातार आपको संत समाज से परिचय कराते रहें। आप देखिए पूरा वीडियो। आज हम आपको मिलवाते हैं शीघ्रता त्रिपाठी से, जिन्हें बाल विदुषी कहा जाता है। मैडम, आप कब से प्रारंभ की हैं कथा वाचन? जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए राधे राधे। और मुझे कथा करते करते अभी 13-14 साल हो चुका है। तो उम्र कितनी है आपकी? अभी मेरी उम्र 23 साल है। मतलब 10-11 साल की उम्र में आपने कथा वाचन शुरू कर दिया था? जी। किनसे आपने सीखा था? पिताजी से ही शायद? जी, पिताजी से। पिताजी से ही आपने सीखा था ना? क्या नाम है पिताजी? आचार्य श्री श्रीकांत त्रिपाठी जी। वही आपके गुरु हैं? जी, वही मेरे। तो आप जो बच्चियाँ उस उम्र में अपना करियर संवारने का प्रयास करती हैं, उस उम्र में आपने कथा वाचन की परंपरा का निर्वहन करने के लिए कैसे चुना? देखिए, जब मैंने कथा करना आरंभ किया तो मुझे लगता है 7 या 8 साल जब थी मैं, तो 7-8 साल में बच्चा बहुत छोटा होता है जो कुछ सोच ही नहीं सकता कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है उसके लिए। तो मुझे लगता है ये सिर्फ केवल ठाकुर जी की कृपा है, बिहारी जी की प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि इस लाइन में वो लेकर के आए कि जाकर के जन जन तक उनके। उन्होंने कहा कि युवा आयोजन भी कर रहा है, धार्मिक आयोजन, और युवा भटका हुआ भी है। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि आज का जो माहौल है ना, आज के माहौल में दोनों चीज़ें हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। मैंने भी देखा है, कई लोग बोलते हैं, बोले आप कहते हो कि कथा सत्संग करने से पाप नहीं होता या पाप करने की प्रवृत्ति नहीं आती है, ये सब नहीं होता है। पर फिर भी आजकल लोग ऐसा हो रहा है, पाप भी बढ़ रहा है, पाप करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। लेकिन हम लोग जब रोड पर सफ़र करते हैं तो उस समय रोड पर हमने देखा हो कई जगह ब्रेकर बने रहते हैं। कैसे बोल पाती हैं आप वहाँ? ये तो ठाकुर जी की कृपा है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। कहते हैं व्यास गद्दी पर जो बैठ जाता है वो विष्णु के समान होता है, या फिर यूँ कह लो जो विष्णु होता है वही व्यास गद्दी पर बैठ पाता है। तो व्यास गद्दी पर भी हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता, जिस पर ठाकुर जी की अति कृपा हो जाए वही व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। चर्चा वैश्विक लेवल पर यह भी होती है कि सनातन परंपरा या सनातन धर्मावलंबियों पर संकट आ रहा है। धीरे धीरे सनातन धर्म क्षीण हो रहा है और एक दिन हो सकता है समाप्त हो जाए या बहुत कम संख्या में सनातनी बच जाए। इस पर आप क्या सोचती हैं?
देखिए इसका एक मुझे जो कारण भी हो बोले हम सनातनी आपस में ही लड़ना झगड़ना वो चीज़ है। दूसरी चीज़ जब तक हम में चाहे कुछ भी हो लेकिन जब तक हम में एक एकता नहीं आएगी हिंदुओं में, शायद आपको याद हो मैं पिछली बार जब आई थी दाऊदनगर तब भी मैंने यही बात कही थी कि लकड़ी की क्या औकात की वो पेड़, कुल्हाड़ी की क्या औकात की वो पेड़ को काट देवे, अगर कुल्हाड़ी में पीछे वो लकड़ी का बैत ना लगाओ तो लकड़ी को कुल्हाड़ी नहीं, वो पेड़ को कुल्हाड़ी नहीं काटती, वो लकड़ी ही पेड़ को काटती है। सनातनियों में कौन कुल्हाड़ी में लकड़ी बनाया हुआ है? अब ये बात तो हम नहीं बोलेंगे ये फिर वही चीज़ हो जाएगी, फिर लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि आप राजनीति में आ गए। राजनीति में आने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ना हम बीजेपी के ना हम कांग्रेस के, जो ठाकुर जी का है हम उसके हैं। लेकिन सनातनी आप जब हैं, जब लिबास आपने पहन लिया केसरिया, तो ये मान लिया जाता है कि आप भाजपाई हैं। वो तो दिखता है, स्वाभाविक बोलने से कुछ नहीं होता है, बस ये बात सही है। और ये बात भी सही है, इस बार यूपी के चुनाव की जितनी खुशी हुई हम सब लोगों को, शायद पता नहीं हुई हो लोगों को कि नहीं हुई हो, यानी मन से भाजपाई हैं। हाँ वो तो है। नहीं, हाँ वो तो है। कब जाना है भाजपा में? नहीं अभी ऐसा कुछ इरादा नहीं है। चुनाव नहीं लड़ना है? नहीं। पक्का? हाँ, क्योंकि ठाकुर जी के शायद वो कुर्सी इतनी बड़ी नहीं होगी, जो ये गद्दी जो मिली है इससे बड़ी कौन सी कुर्सी होगी जहाँ आकर के सारी दुनिया झुकती है, हम क्यों? यहाँ सारे नेता झुकते हैं, हम नेताओं के पास क्यों सारी दुनिया झुकती है, वो उसे छोड़ करके हम क्यों कहीं और जाएंगे? आपने यह भी कहा कि संत बनना बहुत आसान है, बाजार से कुछ रुपए में कपड़ा खरीदे और संत बन गए। आज मैंने आपका प्रवचन लिख रहा था तो मैंने ये देखा, क्या मामला है? देखिए संत, आपने शायद अन्यथा लेना, आपने प्रश्न गलत किया। संत बनना आसान नहीं है, संत दिखावा के लिए। हाँ, संत होना होना बहुत आसान है। संत होना वो कुछ नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो हम संत बन गए, पीले कपड़े। लेकिन एक बात बोलूँ, संत बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सफ़ेद कपड़े पहने या पीले वस्त्र पहने तो ही हम संत हैं। संत वो व्यक्ति होता है, भले ही हमारे पास में लाखों की भीड़ हो, लाखों कुछ भी हो, लेकिन संत वो होता है जो अपने मन से शांत हो। और मन से कौन शांत होता है बोले, जिसके पास में बैठने से हमारे मन को शांति मिले, वो सच्चा संत होता है। संत वही नहीं कि जिसने विवाह नहीं किया, विरक्त है तो संत हो गया। संत एक गृहस्थ भी हो सकता है, संत एक बच्चा भी हो सकता है, संत एक वृद्ध भी हो सकता है। भगवान ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन हो वो सबसे बड़ा संत होता है। जिसके मन में कोई कपट नहीं, कोई छल छिद्र नहीं, उसको सिर्फ केवल है ठाकुर जी से मतलब। पर आश्रम हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो, बोले वो बड़े महाराज, जिनका धंधा ज्यादा बड़ा है वो बड़ा माने वो बड़े माने जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ वो बड़े संत नहीं, वो सबसे बड़े व्यवसायी होते हैं, धार्मिक व्यवसायी। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा संत वो होता है, आप कभी जाना वृंदावन में जाना या हरिद्वार में जाना, जो अच्छे अच्छे संत होंगे ना, एक किनारे पर छोटी सी कुटिया बना करके रह रहे होंगे, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, जो आडंबर न दिखाए। बस वो अपने आप को दिखाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को दिखाने लग जाएंगे तो ठाकुर जी का भजन कब करेंगे? क्योंकि जितनी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी उतनी व्यस्तताएं बढ़ेंगी, तो व्यस्तताएं बढ़ेंगी तो ठाकुर जी का भजन। सनातन धर्मावलंबियों के लिए अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग आज का जो समय है, अगर हम आज के समय को देखें तो आज का समय अगर हम लोग इसी तरीके से थोड़ा शांत बैठे रहे, जैसे आपने देखा भी राजस्थान में सालासर जी में गेट तोड़ दिया गया, साक्षात राम दरबार पूरा उस गेट पर था, वो गेट तोड़ दिया गया। करौली में मंदिर तोड़ा गया, अभी अलवर में मंदिर को तोड़ दिया गया। अब आगरा में देवी मैया के मंदिर के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि वो मंदिर टूटना चाहिए, और सब शांत बैठे हैं। जब राजस्थान में वो मंदिर टूटा, अलवर में वो मंदिर टूटा, तो कहाँ गए थे सनातनी उस समय? क्या हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उस मंदिर को रोक पाते? अगर ये बात सत्य है, पर अब हर व्यक्ति क्या है, बोले हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। अरे क्या फंसना, किस चीज़ के लिए डरना? आज हम लोग देख रहे हैं जो राम मंदिर बन रहा है, आज कब से राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, लड़ते 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 अब आकर के न जाने कितनों ने बलिदान दिया उस मंदिर के लिए, तब जाकर के वो मंदिर बन पाया। मतलब आप भाजपा का काम कर रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं।
देखिए, भाजपा कांग्रेस, मैंने भी कहा पहले, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे धर्म से मतलब है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मंदिर तोड़ने का तो अधिकार अतिक्रमण भी तो अनावश्यक करते हैं हम ना, बजरंगबली को आगे कर देते हैं अतिक्रमण करने के लिए। जो मंदिर आज से 300 साल पहले से मंदिर बना हुआ है, उसको अतिक्रमण कैसे आप बोल सकते हो? 300 साल पहले से, 300 साल पहले ना तो ये ट्रेन थी, ना इस तरीके से वाहन इतने चल रहे थे, ना कुछ नहीं था। ये सब तो अब कोई कहे कि वृंदावन में आ गए, वृंदावन में लोग कहें बोले इतने बंदर हैं, बंदरों को बाहर निकालना चाहिए। अब लेकिन बात ये है कि आप कोई कहे कि बंदर आकर के अतिक्रमण वृंदावन पे कर रहे हैं, वृंदावन पे बंदर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, अतिक्रमण तो हमने किया है, वो तो उन्हीं का देश है। अजान पर बवाल है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का, जबकि आप लोग दिन भर बजाते हैं, इससे परेशानी नहीं होती है? इस टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस चीज़ में हो सकता है फिर हमें ही लोग ट्रोल करना चालू कर दे, इसलिए मैं इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं बोलूँगी। ट्रोल होने से आप आदमी डरने लगा है समाज? नहीं, देखिए, ट्रोल होने से अब लोग उस चीज़ को अलग दृष्टि से देख रहे हैं, हर चीज़ को बस मैं और मेरा लोगों की नज़र में आ रहा है। लेकिन वो ठीक है, शायद वो अपनी तरीके से ठीक कर रहे हो, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से, किसी एक के लिए नहीं कहा उन्होंने। अगर हमारे यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने भी कहा है, तो केवल उनके लिए नहीं कहा कि आप, दोनों के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने आज वृंदावन में आप इतनी कथाएं चलती हैं, कोई साउंड आपको बाहर नहीं मिलेगा, वो हमेशा आप, योगी मॉडल हर जगह, इस माइक के मुद्दे पर योगी मॉडल हर जगह लागू होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम भी कथा से जुड़े हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी आवाज़ बाहर तक जाए, लोगों तक, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होता है। आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो हमें लग रहा है कि नहीं सब अच्छा है, लेकिन किसी और का चलता है तो हमको भी लगता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हम धर्म का प्रचार, आवश्यक है, नियंत्रण होना चाहिए, हर चीज़ का एक समय होता है और हर चीज़ एक सीमा में होनी चाहिए। धन्यवाद। आपने देखा अभी राजनीति से लेकर अजान के मुद्दे तक पर शीघ्रता त्रिपाठी के विचार आपने सुना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरव्यू इनका अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।